अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के कई ममालिक में कचरे से बिजली बनाई जाती है और उसको कारामद कराया जाता है, जबकि पाकिस्तान में हमने कचरे को हुकूमत सौंप दी है। ये जो हुकूमती टोला बैठा हुआ है, ये नाअहलियों की एक लंबी दास्तान है। 14,000 अरब का बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अब सबके हाथ पांव फूल गए हैं कि आगे करना क्या है। हमारे पास तकरीबन कोई 7-7.5 हज़ार अरब तो जमा हो जाएंगे टैक्स वगैरह से। बाकी जो डेफिसिट है उसका किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आएंगे। IMF कर्ज़ देने को तैयार नहीं है, दोस्त ममालिक ने हाथ खींच लिए हैं। और कल शहबाज शरीफ ने यह खुशखबरी सुनाई है कि अगर IMF ने कर्ज़ न दिया तो फिर मैं कौम से ख़िताब करूँगा और हमारी कौम बड़ी बहादुर है, मेहनत कश किसान मज़दूर, और इनकी तारीफ़ की है। और ये मुझे लगता है ऐसा कि अब ये कौम को कहेंगे कि आप और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए ताकि हम आपकी चमड़ी और उधेड़ दें। इससे बेहतर था कि ये अपने असासे जो लंदन, फ्रांस और मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं वो वापस ले आते तो कोई हल निकल आता। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने को तैयार तो नहीं हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप अपने डॉलर पाकिस्तान ले आएँ। जब तक आप मिसाल नहीं बनेंगे, कोई क्यों इस पे अमल करेगा। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पता चले कि ज़रदारी ने $1 अरब अपने असासे वापस मुल्क में ले आया है, इसहाक डार ने दुबई के फ्लैट बेच के अपने असासे ले आया है, नवाज़ शरीफ ने एवन फीड के फ्लैट बेच के अपने असासे पाकिस्तान मुंतकिल किए हैं, शहबाज शरीफ ने अपने असासे सारे वापस कर दिए हैं, या बाकी जितने सियासतदान हैं उन्होंने अपने फ्लैट वगैरह और जायदादें कारोबार बेच के पाकिस्तान वापसी का फ़ैसला किया है, तो फिर मुझे यकीन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने असासे बाहर रखे हुए हैं और दूसरों से कहते हैं कि मुल्क में हालात मुश्किल है, आप अपने असासे ले आएँ, तो इस पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये डर है कि यही असासे हम ले आएँ और आप लोग फिर वापस इसको चोरी करके अपने ममालिक में ले जाएं। तो इस तरह नहीं होगा। जब तक आप मिसाल नहीं बनेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह करे कि इस मुल्क पे कोई हकीकी नुमाइंदे आएँ, ईमानदार, जिनके बाहर मफादात न हों, जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो। तभी आवाम के दुख दर्द को वो समझ सकेंगे और तभी मुल्क तरक्की करेगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।